हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्री मेहंदी की क्लास, जो कि 30 दिन की होने वाली है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जो जो मेरे सिस्टर्स हैं, जो फ्री में मेहंदी सीखना चाहती हैं और वो भी घर बैठे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं आपको क्या सिखाऊंगी ये मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको बिल्कुल बेसिक एलिमेंट से लेके ब्यूटीफुल डिज़ाइन तक आपको सारी मेरी क्लास में आपको मेहंदी सिखाई जाएगी। ये देखिए मेरा वर्क है। ये मैं जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तब आप ये ऐसे करके आप बुक बना सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। वाइन स्लीप शेडिंग कैसे करते हैं, लिप्स कैसे बनाते हैं और लिप्स के डिजाइन्स में आप कैसे करेंगे। ये सारे फ्लावर्स जो कि बहुत यूनिक होने वाले हैं। फ्लावर बंच, ये देखिए इस टाइप के फ्लावर बंच जो कि अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। सारे यूनिक फ्लिंग वर्क्स। उसके बाद सिखाऊंगी मंडाला डिज़ाइन, थोड़ी अलग तरीके के। नॉर्मल तो सभी बनाते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट सिखाऊंगी आपको। सारे चेक्स जो कि आप मेहंदी के फिलिंग वर्क में यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव वर्क में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस टाइप का मैं आपको बिल्कुल बारीक काम जो कि आप ब्राइडल मेहंदी में लगा सकते हैं। ये देखिए सारे डिजाइन्स बॉर्डर्स से लेके कट वर्क से लेके फिंगर वर्क्स, ये ब्राइडल की फिंगर्स हैं और ये सारे झुमके हैं। ये सब मैं आपको सिखाने वाली हूँ बिल्कुल फ्री में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बिल्कुल फ्री में हिना की क्लास मिलती रहे। ये देखिए आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैं आपको वो सबसे पहले या तो आप एक पेज ले सकते हैं, उसे लेमिनेट करा सकते हैं। प्लेन पेज लेना है, इस पे ये कोई हाथ नहीं छपवाना है। प्लेन पेज को आप लेमिनेट करें, जिससे आप बार बार ऐसे प्रैक्टिस करके उसे पहुंच सकते हैं। आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो आप A4 साइज में भी प्लेन पेपर में प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइप का, लेकिन आपको ये काफ़ी प्रैक्टिस में पेपर बर्बाद जाएगा। आप जब आप अच्छे से सीख जाएं तो आप इस टाइप की एक ड्राइंग बुक ले सकते हैं, उसमें अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। या फिर आप ले सकते हैं एक्रेलिक हैंड या एक्रेलिक बोर्ड। एक्रेलिक हैंड किस टाइप का लेना है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। पिछली वीडियो में मैं थोड़ा सा बेसिक एलिमेंट्स भी बताए हैं, लेकिन मैं यहाँ आज से इसमें फिर से बता रही हूँ शुरू से। मैं इस बुक में, ये है एक रीयूजेबल बुक जो कि मैंने मीशो से मंगाई थी। ये भी काफ़ी अच्छी है प्रैक्टिस के लिए। ये वाली बुक अगर आपको चाहिए तो मैं आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। ये बहुत ही अच्छी बुक है। सारे ये आपको ना ही एक्रेलिक बोर्ड लेने की ज़रूरत है, ना ही हैंड लेने की, ना ही कोई लेमिनेशन कराने की ज़रूरत है। ये बुक बेस्ट है क्योंकि इसमें डिज़ाइन भी हैं जिन्हें देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए इसमें दी है थिन लाइन, लेकिन मैं थिन लाइन से पहले एक और लाइन बताती हूँ, वो है बेस लाइन। हाँ, ये है बेस लाइन और बेस लाइन बहुत ज़रूरी है किसी भी ऐसे हैवी डिज़ाइन जब आप बनाएंगे उसके लिए। तो बेस लाइन आपको कैसे बनाना है, बेस लाइन आपको बिल्कुल बारीक करके इस टाइप से बनाना है। बेस लाइन बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बेस लाइन हम अपने सपोर्ट के लिए बनाते हैं, डिजाइन में फिनिशिंग के लिए बनाते हैं। यदि आपको फिनिशिंग चाहिए तो पहले आप बेस लाइन से डिजाइन बना लीजिए, उसके बाद बोल्ड कीजिए। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होती है हमारे डिजाइन में, हमारे मेहंदी की फिनिशिंग में। सबसे पहले आपको बेस लाइन की ही प्रैक्टिस करनी है। अब आती हूँ मैं बुक के ऊपर जो कि बेसिक एलिमेंट्स हैं। ये देखिए आप फर्स्ट पे आएगा थिन लाइन। आप पहली बात बता दूं कि आपको खुद का कोन लेना है। मार्केट वाली कोन से आप फिनिशिंग नहीं ला सकते हैं। अगर मार्केट वाली कोन आप यूज़ करते हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि मार्केट वाली कोन को कैसे आपको टेप से, उसकी टिप जो है ना वो पतली कर लेना है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास। देखिए थिन लाइन, बेस लाइन की बताएगी थिन लाइन। लाइन में आपको क्या क्या ध्यान देना है। लाइन जब आप बनाएंगे तो लाइन में प्रेशर सेम देना है कोन का, इस टाइप से। आपकी लाइन के आगे ना ही डॉट आना चाहिए, ना ही लाइन पतली मोटी होनी चाहिए। लाइन जब अगर आपको आ जाएगी तो बहुत ही फिनिशिंग। मैं अभी भी लाइन की प्रैक्टिस करती हूँ, मुझे कम से कम 1 साल हो गया है और मैं अभी भी लाइन की प्रैक्टिस करती हूँ। लाइन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी होती है। ये देखिए मेरी आज मेहंदी की कोन गीली हो गई है, सॉरी कोन नहीं, पेस्ट गीला हो गया था इसलिए थोड़ा ये एक्स्ट्रा निकल रहा है जगह। और आप मेहंदी की कोन बनाते टाइम ये आप पेस्ट
की थिकनेस का भी ध्यान देना है। मैं बता रही हूँ आगे पॉइंट नहीं आना चाहिए लाइंस में। तो ये हो गई लाइंस, और लाइन बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सेम गैप के साथ, बिना पतला मोटा किए ये इस टाइप से आप लाइन बनानी है। लाइन की प्रैक्टिस काफ़ी बार करनी है, कम से कम आप एक बार में 50 लाइन बनाइए, तब आपको लाइन की क्लियरिटी आएगी। अब आएगी थिक लाइन। थिक लाइन कैसे बनानी है, आपको 2 लाइन लेनी है और आपको उन्हें बोल्ड करना है। अब आप बोल्ड कैसे करना है वो देखिए। बोल्ड लाइन में सबसे मेन होता है फिलिंग। तो आपको पहली बात तो आपको घिस के इस टाइप से फिल नहीं करना है, जैसे आपने 2 लाइन बनाई उन्होंने ऐसे ऐसे घिस दी मैंने बोल्ड के, तो ये आपको नहीं करना है। तो मैं बताइए आपको घिस के बोल्ड नहीं करना है। बोल्ड किस टाइप से करना है, आपको कोन की टिप को सेम प्रेशर के साथ ऐसे बोल्ड करना है, इस टाइप से, और सेम कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम प्रेशर नहीं देना है, सेम प्रेशर के साथ ऐसे बोल्ड कर देना है। उसके बाद अगर आपको कहीं पे नहीं खाली हो रहा है तो इसे एक बार और कर दें। ठीक है, एक बार और बताती हूँ। आपको डबल लाइन लेनी है, वो भी सेम गैप के साथ। कहीं लाइन को मेरे कोन में आज कोई दिक्कत हो रही है। डबल लाइन ली, इन्हें और इसे बोल्ड कर दिया बिल्कुल सेम प्रेशर के साथ। बस बोल्ड लाइन में सबसे बात यही ध्यान रहे कि हमें इसे घिस के इस टाइप से घिस के वर्क नहीं करना है। जब आप घिस के करेंगे ना बोल्ड, तो आपको बीच में वाइट वर्क पहुंचेगा और जो स्टैंड में बाद में प्रॉब्लम आएगी। देखिए रीयूजेबल बुक ये होती है कि आप इसे बहुत अच्छे साफ कर सकते हैं, घर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बुक मुझे तो बहुत अच्छी लगी और इसकी प्राइस भी अफोर्डेबल है, आप मीशो से लेंगे तो। अब आते हैं कर्व लाइन को। कर्व लाइन में हमें सबसे जरूरी बात ध्यान ये देना है कि हमारे सारे कर्व सेम डिस्टेंस में होने चाहिए, इस टाइप से। कोई छोटा कर्व कोई बड़ा कर्व नहीं होना चाहिए, कोई मतलब हमको। और कर्व लाइन हमारे डिजाइन में बहुत जगह काम आएगी, जो आप आगे डिजाइन सीखेंगे उसमें मैं बताऊंगी कर्व लाइन। लेकिन आपको प्रैक्टिस सारी लाइंस की करनी है। ये आपको बहुत ही पेशेंस के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। आप सोचो जल्दी जल्दी बना दे तो ये नहीं होगा। देखिए हो गया हमारा कर्व लाइन। मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको लाइंस सिर्फ सीधी लाइंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये देखिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको किस किस लाइन की लाइंस बोल्ड लाइन में आपको बताई हूँ। इसके बाद लेंगे आप स्टैंडिंग लाइन या इस टाइप की लाइन, सारी लाइंस की आपको प्रैक्टिस करनी है ना, क्योंकि हमें कहाँ से कौन सी लाइन निकालना पड़ जाए ये हमें मेहंदी की डिजाइन में, तो हर साइड से हमको लाइन की प्रैक्टिस करनी है। आप एक साइड से आप हो सकता है आप बॉक्स बना लीजिए, जैसे मैं बताती हूँ। अब देखिए ये मेरी बुक है, ये मैंने बनाई थोड़ी। आप बॉक्स बना लीजिए, उसमें जाके आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो ये भी सही। आप और एक और लाइन होती है जो कि इसमें बुक में नहीं दी है, एक और लाइन होती है जिगजैग लाइन। ये जिगजैग लाइन, इसका भी डिजाइन में हम फिलिंग वर्क में यूज करते हैं, फिंगर्स में यूज करते हैं। ये काफी काम आती है हमारे डिजाइन के लिए। देखिए इस टाइप से आपको ऊपर नीचे करना है, लेकिन बहुत बारीक काम करना है आपको इस टाइप से। इस बुक में नहीं दी है, मेरा ध्यान निकल गया था। ठीक है, जिगजैग लाइन हो गया, कर्व लाइंस। अब देखिए अब आप आते हैं डॉट्स पे। अब डॉट्स में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको गोल बना के ऐसे नहीं घिसना है, ये गलत है। आपको सीधा बनाना है डॉट्स, फुल प्रेशर के साथ कोन को एक सेम। और कोन को आप साइड से ऐसे नहीं करेंगे, सीधा कोन करेंगे तब जाके करेंगे। सीधा किया और फुल प्रेशर दे दिया है। देखिए इस टाइप से डॉट बनाना है। डॉट को जितना प्रेशर के साथ बनाएंगे उतना क्लियर होगा, उतना गोल बनेगा। देखिए अब डॉट्स की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, जैसे बड़े से छोटे की तरफ जाइए, छोटे से बड़े की तरफ जाइए, इस टाइप से आप डॉट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस टाइप से। आज मेरा मेहंदी का पेस्ट थोड़ा गीला हो गया है, इसलिए आप छोटा बनाइए, फिर बड़ा बनाइए, फिर और बड़ा बनाइए। इस टाइप से डॉट्स की प्रैक्टिस कीजिए।
अब डॉट्स की जब हम कहीं पे डॉट्स ना जब लास्ट में कोई डिजाइन को फिनिश करने का टाइम आता है या खत्म करना होता है तब भी हम डॉट्स का काफी यूज करते हैं। अब बहुत जरूरी जो हमारी है एलिमेंट, सबसे ज्यादा जरूरी लाइंस के बाद जो आता है वो है हम्प्स। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन ले लेनी है। अब हम्प्स के लिए अब मैंने आपको बताया कि बेस लाइन, अब यहाँ आपको बेस लाइन की जरूरत पड़ेगी। पहले आपको हम्प्स बेस लाइन ले लेनी है ऐसे लाइन के ऊपर, है ना। जब आप हम्प्स बनाएंगे तो आपको छोटा बड़ा पतला मोटा ऐसा नहीं करना है। आपको हम्प्स अगर आप बिना बेस लाइन के बनाएंगे इस टाइप से तो आपको ऐसा हो जाएगा, ये साइज सेम साइज का नहीं बनेगा। तो आपको हम्प्स बनाने के लिए सबसे मेन जो काम करना है वो है बेस लाइन, है ना। तो आपको बेस लाइन ले लेनी है पहले ही, ताकि आपके हम्प्स के जो साइज हैं हाइट है वो सेम रहे। और आपको जो है ना बड़े बड़े लंबे लंबे हम्प्स नहीं बनाने। एक हम्प्स होते हैं मिनी हम्प्स जो बहुत छोटे छोटे बनते हैं, एक छोटे छोटे के ऊपर एक ऐसा बड़ा बड़ा बनता है, उसे बोलते हैं लार्ज हम्प्स। लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है सबसे ज्यादा मिनी हम्प्स की। ये देखिए आपकी जब बेस लाइन बना लेंगे ना तो आपका जो हम्प्स हैं बिल्कुल सेम हाइट के बनेंगे। और आपको बस इतना है, इतना ध्यान देना है कि आपको गैप किसी में कम किसी में ज्यादा नहीं करना है, इस टाइप से। हम्प्स बहुत जरूरी होते हैं। सारी मेहंदी जितना भी आप मेहंदी में वर्क करेंगे ना सबसे ज्यादा आपको हम्प्स का ही वर्क करना पड़ेगा, चाहे बेल्ट हो या कोई स्टार्टअप डिजाइन हो, कुछ भी हो। तो आप देखिए अगर आप डायरेक्ट हम्प्स बनाएंगे मैं बना दूंगी, लेकिन आपको बेस लाइन की ही जरूरत पड़ेगी हम्प्स के लिए स्टार्टिंग में। अगर जब तक आपके हम्प्स बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएंगे तब तक, क्योंकि मेरा भी कोई हम्प्स छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं तो बेस लाइन ही लेती हूँ सबसे पहले। फिनिशिंग के लिए आपको बेस लाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ये देखिए इसमें और इसमें अंतर देखिए, है ना। तो सबसे पहले आपको लेना है लाइन जिस पे आपको हम्प्स बनाने हैं, उसके बाद देना है बेस लाइन, उसके बाद आपको हम्प्स बनाने हैं। आ गया समझ में। और हाँ, जैसे आप कोई भी डाउट है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझे फ़ोटो भेज सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। अब आएंगे हम स्पाइरल पे। स्पाइरल से पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सर्किल, है ना। सर्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पाइरल से पहले, क्योंकि अगर आपको सर्किल बनाना आ गया बिल्कुल गोल तो अब स्पाइरल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इसमें आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा स्पाइरल से पहले सर्किल। जब आपको बड़ा स्पाइरल बनाना है तो क्या करेंगे आप, बेस लाइन का एक प्लस बना लेंगे, उसके ऊपर से सर्किल बनाएंगे, तब आपका सर्किल है ना बिल्कुल गोल और सेम डिस्टेंस में बनेगा इस टाइप से। सर्किल का आप एक और चीज कर सकते हैं, आप बेस लाइन बनाइए ऐसा तिरछा, मतलब जिसमें सर्किल आपके बड़े से छोटे की ओर जाए, फिर उसमें प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप से, है ना। देखिए मैं बताती हूँ आपको, मैं ये मेरी बुक में जो दिया हुआ है ये इस टाइप से। आपको सर्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी स्पाइरल बनाने में, तो मैंने आपको इसलिए मैंने बीच में आपको सर्किल बताया है। इस बुक में स्पाइरल के पहले सर्किल नहीं दिया है। अब आते हैं हम स्पाइरल पे। सबसे पहले आपको सर्किल बनाना है बिल्कुल गोल, है ना। अब आपको स्पाइरल कैसे, कई लोग करते हैं कि सर्किल बनाते टाइम जहाँ पे सर्किल के स्टार्ट होते वहां से अंदर टर्न हो जाते हैं इस टाइप से, ऐसे, है ना। तो ये जो खुला हुआ स्पेस दिया है ना ये गलत है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने सर्किल बनाया, सर्किल का स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, वहां पे लास्ट ले गए और वहीं से जाके अंदर टर्न हुए इससे। हमें स्पाइरल में सबसे ज्यादा ध्यान यही देना है कि सर्किल की स्टार्टिंग से जहाँ अपने स्टार्टिंग वहां लास्ट करके फिर अंदर जाएं। उसके बाद क्या करना है, आपको जो लाइन बनाएंगे ना उनमें सेम गैप रखना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा कर दी कहीं पे कम कर दी, उससे आपकी स्पाइरल अच्छी नहीं दिखेगी। इस टाइप से देखें, और बीच में कर देना आपको बोल्ड,
ये जब बोल्ड करते हैं ना तो इसका लुक अच्छा लगता है। आप इसे काली छोड़ेंगे ना तो इतना अच्छा लुक नहीं लगेगा, इतना बोल्ड में लगेगा। तो आपको इस टाइप से करना है, ऐसे पहले पूरा सर्किल बना दिया, उसके बाद अंदर लिया और टर्न कर दिया और सेम गैप के साथ आपको बस अंदर लेते जाना है ऐसे। अब आएगा हमारा स्पाइरल प्लस डॉट्स। स्पाइरल प्लस डॉट में आपको क्या, स्पाइरल तो आपने देख लिया, स्पाइरल की प्रैक्टिस आपको काफ़ी टाइम करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से क्लियर प्रैक्टिस ही हम लोगों की फिनिशिंग ला सकती है। अगर आप सोचेंगे कि आप वीडियो देख के मेहंदी लगा लेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। और ये मत सोचिएगा कि आपकी स्पीड बहुत स्लो है, अगर आपको फिनिशिंग लानी है तो आपको स्पीड नहीं देखनी है। आप पहले धीरे-धीरे करिए, इसके बाद मैं अपनी स्पीड नहीं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि बस मेरे काम बहुत अच्छा हो। ये देखिए स्पाइरल। अब आपको डॉट्स कैसे रखने हैं मैं बताती हूँ। स्पाइरल बन गया। स्पाइरल के बाद आपको ये पहले 4 डॉट्स रख लेने हैं, आपको डायरेक्ट डॉट्स नहीं रखने हैं पूरे गोल में, क्योंकि जब आप डायरेक्ट डॉट्स रखेंगे ना तो आपका ये कहीं आगे पीछे, इसका मैं बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए आपने स्पाइरल बनाया, ठीक है। अब आपने ऐसे डॉट्स रखा सीधा, मतलब बिना 4 डॉट्स रखे ऐसा, तो आपका कहीं पतला हो, कहीं आगे होगा, कहीं कम गैप होगा, कहीं ज़्यादा गैप होगा, कहीं छोटा हो, तो ये आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको 4 डॉट रखना है, उसके बाद आपको, ये मैं आपको स्टेप के लिए छोड़ रही हूँ, आगे बताऊँगी। स्पाइरल लिया और ये सब आपको आने वाली हैं यूज़ फ्लावर्स में। बिना स्पाइरल्स के बहुत कम फ्लावर्स बनते हैं, रोज़ वगैरह ही बनते हैं, हिबिस्कस, लेकिन जब नॉर्मल फ्लोरल डिज़ाइन बनाएँगे तब आपको स्पाइरल लेना ही पड़ेगा। देखिए अभी आपको लेना है बेस, आप चाहें तो, सॉरी ये डॉट्स वाला है, आपको 4 डॉट्स लेना है। अब आप ये देखिएगा कि इसमें कितना अच्छा फिनिशिंग आता है, इतना कितना अच्छा लुक आता है। 4 डॉट्स हो गए। अब आप बीच में जितना आपके पास गैप है ना, फिर आप डॉट्स रख सकते हैं। मेरी आज मेहंदी फैल रही है, आप छोटा-छोटा रखिए इधर, इस टाइप से, है ना? इधर से फिर इधर से, तब आपका सेम गैप के साथ बहुत अच्छा आपका स्पाइरल लगने वाला है। इसमें दिखा देती हूँ, ये थोड़ा फैल गया है, इधर छोटा, ये आपको पहले वाली डॉट जो आप 4 डॉट रखेंगे वो भी थोड़ा छोटा कीजिएगा अगर आप स्पाइरल छोटा बना रहे हैं तो। अब इसमें और इसमें लुक देखिए, ये है ना सुंदर। और कभी भी आप मेहंदी पेस्ट बनाएँगे, अगर आप सोचेंगे कि आप लेमिनेशन वाली चीज़ पे यूज़ करें तो पेस्ट गाढ़ा रखिएगा, क्योंकि इस पे प्लास्टिक लगी होती है ना तो इस पे फैलता है। अगर हाथ पे यही मैं लगाऊँगी ना तो हाथ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये मेरा पेस्ट। मैं इस पे यूज़ कर रही हूँ ना इसलिए फैल रहा है, हाथ पे बिल्कुल नहीं फैलेगा। इसलिए अब मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज क्लास का वो करूँगी, लेकिन इसलिए मेरे पेस्ट थोड़ा हाथ के लिए परफेक्ट है। अब हो गया। अब आएँगे फिर से स्पाइरल लेंगे, स्पाइरल प्लस हम्प्स पे जाएँगे। स्पाइरल लिया, अब हम्प्स, आप, मैंने बोला था कि हम्प्स के लिए बेसलाइन बहुत ज़रूरी होती है, सेम साइज़ के लिए, और सेम साइज़ होगा तभी आपका हम्प्स अच्छे सुंदर दिखेंगे। तो आपको वो तो करना ही है, अपनी काम में फिनिशिंग लानी है तो आपको बेसलाइन करनी ही पड़ेगी, है ना? स्पाइरल के ऊपर आपको हम्प्स बनाना है। अब इसमें मैं क्या नहीं सिखाई हूँ आपको, ये देखिए। जिस टाइप से मैंने आपको 4 वो दिखाया ना डॉट्स रखना, पहले 4 डॉट्स रखो, उसके बाद आप हम वो बीच में फिल करो। वही ट्रिक आपको हम्प्स में भी लेनी है स्पाइरल के साथ। ये देखिए, आपको डायरेक्ट हम्प्स नहीं बनाने हैं। आप यहाँ पहले एक, आप हल्का-हल्का सा पॉइंट रख लीजिए इधर, इधर 4 चारों साइड, है ना? उसके बाद आप हम्प्स बनाइए। आप बेसलाइन लेके बनाइएगा, मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, इस टाइप से। इसमें भी हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। जब हम चारों साइड पॉइंट रख के बनाते हैं ना हम्प्स में, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ये देखें।
है ना। तो आपको आज के लिए मैंने आपको जो सब एलिमेंट्स बताए हैं इनकी प्रैक्टिस आपको कल तक कर लेनी है। मैं आपको परसों मतलब एक दिन गैप के साथ आपको वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि अब मैं रोज़-रोज़ इतना सारा सिखाऊँगी तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएँगे। सबके साथ यही होता है, आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आगे वाले वर्क में फिनिशिंग नहीं आती है ना। ये आपको फ्लावर्स के लिए वो काफ़ी काम आने वाले हैं। उसके बाद फिलिंग वर्क में भी ये डिज़ाइन बहुत यूज़ होता है। देखिए इसमें दिया है बाइंड, बाइंड मैं आपको नहीं सिखाऊँगी, बाइंड मेरी कल की क्लास में है। क्योंकि बाइंड में काफ़ी थोड़ी-सी वो होती हैं जो कि डिटेल में दिखाऊँगी मैं आपको। अब सर्किल चेन में क्या, सर्किल में आपको बता दी, सर्किल में आपको छोटा-छोटा सर्किल लेना है बिल्कुल चेन में। पहले आपको बेसलाइन ले लेनी है बिल्कुल जो दिखे ना, और उसके ऊपर आपको सर्किल बनाते जाना है ना। सर्किल बनाएँगे उसके बाद एक फिल कर देना बोल्ड बिल्कुल प्रेशर के साथ इस टाइप से। बोल्ड वर्क जब आप करेंगे तब आपको प्रेशर की ही ज़रूरत पड़ेगी। अब एक और आपको टिप बताती हूँ, आपको 2 कोन रखना है, एक पतली, एक मोटी। मैं दो एक से ही दोनों काम कर लेती हूँ, लेकिन यदि आपको थोड़ी-सी भी दिक्कत हो, मैंने देखो मेरा मेहंदी कोन बच जाता है तब मैं एक एक्स्ट्रा कोन बनाती हूँ जिसकी टिप थोड़ी मोटी रखती हूँ और जैसे यूज़ करती हूँ मैं बोल्ड वर्क में। ये इसमें स्मॉल कर्व हैं, स्मॉल कर्व बहुत ही कम यूज़ होते हैं मेरे हिसाब से, किसी मंडल डिज़ाइन में यूज़ होंगे, मैंने अपने उसमें कोर्स में नहीं डाले, बुक में है इसलिए बता रही हूँ। आपको यहाँ से कर्व जैसे ले लेना है और कैरी का शेप देके इस टाइप से और इसे फिल कर देना है, बोल्ड कर देना है, इस टाइप से। दोनों साइड से कर लीजिएगा, ऐसे कैरी का शेप दिया, स्पाइरल के डिज़ाइन बनाया और उसे बोल्ड कर दिया, है ना। ये चीज़ आपको करनी है। अब इसमें देखिए इसमें दिया है ड्रॉप्स जो कि मेरे कल के टॉपिक में रहेगा, लीव्स कल रहेगा और ये सब कल रहेगा, है ना। तो आपको अभी प्रैक्टिस करनी है इतनी ही। अभी मैं आपको अपना बुक में थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। ये देखिए पूरा पेज दिखे आपको, है ना। आप पूरा पेज दिख रहा है ना इसमें। हाँ देखिए सबसे पहले लाना है बेस लाइन, ये आती है कंटिन्यू लाइन। जब आपको बहुत बड़ा डिजाइन बनाना है तो आपको लाइन टूटे ना, उसके लिए थिन लाइन बता चुकी हूँ। लाइन में सबसे ज़्यादा आपको क्या ध्यान देना है, लाइन टूटना नहीं चाहिए, लाइन का प्रेशर सेम होना चाहिए, कहीं पतला कहीं मोटा ये भी होना चाहिए, आगे पॉइंट नहीं आना चाहिए। थिक लाइन में आपको बोल्ड करना बता दी हूँ, इसे कई लोग बोल्ड लाइन भी बोलते हैं, इसे थिक लाइन भी बोलते हैं। तो मैं थिक लाइन में आपको नाम बता दी हूँ, बोल्ड लाइन आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद आती है इस स्टैंडिंग लाइन, इसे आप वर्टिकल लाइन या इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं, वो अपने ऊपर है। इसके बाद आप इस टाइप की लाइन का मैं सारे आपको दिखा दी हूँ पेज, आप चाहें तो इसे देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारी कर्व लाइन की आपको प्रैक्टिस करनी है सबसे ज़्यादा। अब ये वाला क्या करना है, इस ये एक बॉक्स लेना है, चलिए मैं आपको इधर बता देती हूँ। एक आपने बॉक्स लिया इस टाइप से और आपको क्या है ना, कंटिन्यू आपको चारों साइड लाइन छोड़ना नहीं है। यहाँ गए, यहाँ आए, यहाँ आए, मतलब चारों साइड आपको लाइन लेके जानी है। इस टाइप से आपको पूरा बॉक्स भर देना है। इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, आपकी लाइन टूटनी नहीं है, आपको सीधे जाना है बिना आगे पीछे, मतलब ये गैप आपको सेम करना है। तो ये इसका आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद कौन सी आएगी, ये मैंने ये बॉक्स चेंज कर दिया है, लाइन वही है जो आप कर सकते हैं। इसके बाद ये स्क्वायर शेप में था, ये रेक्टेंगल शेप में है, डिजाइन वही है। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखिए इसमें आपको एक बॉक्स लेना है, कहाँ गए, एक बॉक्स लेना है इस टाइप से और पहले कोने कोने में जाके आपको एक ट्रायंगल में 4 ट्रायंगल बना लेना है ऐसे। अब क्या करना है, चारों ट्रायंगल को आपको भर देना है, इधर से
ऊपर गए। ये वाले को सबको आपको सेम लाइन से भर देना है इस टाइप से, है ना। ये आपको सारे भर देना है। अब मैं ज़्यादा पूरा बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये हो गया। कर्व लाइन में आपको बताई है, कर्व लाइन को बेब लाइन बोलते हैं। ये कर्व लाइन है, इसमें मैं ये वाला बर यूज होगा, है ना। जिगजैग लाइन बता दी हूँ। स्कैलप हम्स में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता दी हूँ, पहले ही मेरी नोट्स में भी यही दिया है। देखिए हाइट ज़्यादा नहीं करना है, बेस लाइन भी बहुत ज़रूरी होती है। अब कल के देखिए, अब आपको क्या करना है होमवर्क में। आपको देखिए पहले आपको 4 डॉट्स रखना है, ये सब मेरे उसमें है जो मैं आपको बताती हूँ। अब आपको सबसे ज़्यादा वर्क में क्या करना है, आप सर्कल सीख चुके हैं, स्पाइरल सीख चुके हैं, हम स्पाइरल से, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ इस टाइप का स्केल से बना लेना है पेज में, और इसकी प्रैक्टिस करनी फिलिंग वर्क की काफ़ी ज़्यादा, है ना। और आप फिलिंग वर्ड्स है ना, ये और ज़्यादा कहीं से सर्च करके स्पाइरल के साथ या सर्किल वाले बहुत और ज़्यादा आप अपनी बुक में, आपको इसमें ध्यान क्या देना है, ये देखिए स्पाइरल, इसमें जो आप नेगेटिव, इस बिल्कुल भी आपको वाइट स्पेस कहीं पे भी नहीं छोड़ना है। ये देखिए इधर से आपको पूरा स्पेस कवर करते हुए आगे बढ़ना है। फिलिंग वर्क में ही आप कहीं पे भी अगर वाइट स्पेस छोड़ेंगे तो आपका वर्क अच्छा नहीं लगेगा। अब ये है स्पाइरल वाला, आपको सारा वर्क का जो स्पेस है वो चलना है कवर करके, देखिए, है ना। आपको सर्कल वाला, अब एक मैं इसके आगे एक और दूसरा बताऊंगी, एक नहीं दो डिजाइन स्पाइरल लेंगे और उसको ऐसे, फैल गया ये मेरा डिजाइन, खराब हो गया। ये एक्रेलिक बोर्ड है, इस पे मेहंदी बहुत ज्यादा फैलती है। मतलब मेरा एक डिजाइन जो मैं आपको बताने वाली थी ये था, स्पाइरल लेंगे और उसके ऊपर एक लाइन से बॉर्डर दे देंगे इस टाइप से। ये इससे आपको पूरा फिल करना है। आप एक स्पाइरल के साथ हम्स भी ले सकते हैं, स्पाइरल लेंगे फिर हम्स लेंगे इस टाइप से। इसकी प्रैक्टिस आपको फिलिंग वर्क में ज़्यादा करनी है। लेकिन सबसे पहले लाइन, बेस लाइन ये सब कीजिए, उसके बाद अब आप जब आपकी वो जब अच्छे से तैयार हो जाए, आपको लगे कि हाँ अच्छा आने लगा, फिर आप आगे बढ़िए इस टाइप से, है ना। ये आपको इसकी आपको डबल लेयर की भी प्रैक्टिस करनी है इस टाइप से, डबल लाइन हम्स की, है ना। सिंगल लाइन, डबल लाइन, कोई कोई ट्रिपल लाइन भी करता है। सर्कल के साथ हम्स लीजिए इस टाइप से, सर्कल बनाया, हम्स लिया, फिर सर्कल बनाया, फिर हम्स लिया, है ना। ये बस आपको बस स्पेस पे ध्यान देना है, बाकी आपको, है ना। ये हो गया। आप ये वाला भी कर सकते हैं, ऐसा लिया, इसे बोल्ड किया, इसके ऊपर ये हमारे अरेबिक डिजाइन में फिल करने के लिए, कैरी वगैरह फिल करने के लिए आपको यूज कर आएगा ये वाला। इसके ऊपर सिंगल लाइन भी कर सकते हैं, डबल लाइन भी कर सकते हैं, ये आपको अपने ऊपर रखना है। आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लगता है, कौन सा आप यूज करते हैं, क्योंकि डिजाइन की कोई लिमिट नहीं है, मेहंदी डिजाइन की खास करके, है ना। तो ये हो गया, आपको होमवर्क में करना है काफी ज्यादा। ये देखिए ये सब हो गया सर्किल। अब कल का मेरा टॉपिक होगा वाइन्स का, लीव्स का, जो कि मैं काफी डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए डिजाइन बहुत यूनिक बताऊंगी जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। उसके बाद फ्लावर्स आएंगे। तो कैसी लगी मेरी आज की क्लास, यदि जरा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, है ना, और मैं आगे भी आपको बहुत अच्छे से क्लास लेके आऊं। चलिए चलते हैं अभी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।